Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today I am going to deliver a lecture on Unit 5 of Traffic Geometry, Traffic Engineering subject, 7th semester, Civil Engineering. And today we are discuss on lecture number 3, Grade Separated Intersection, Interchanges. सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रेड सेपरेटेड एंड इंटरचेंजेस के बारे में। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी इंटरसेक्शन को क्लासीफाई किया था कि जब हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि इंटरसेक्शन एट ग्रेड। अब बात करते हैं उसके दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप है ग्रेड सेपरेटेड और इंटरचेंज। ठीक है, तो ये ग्रेड सेपरेटेड क्या है? तो बेसिकली ग्रेड सेपरेटेड को हम इंटरचेंजेस भी बोल सकते हैं। पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, तो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है कि ये जो हाईवे है, ये हाईवे है, और ये हाईवे है, और ये सब रोड है वो अलग अलग लेवल पे है, ग्राउंड से अलग अलग लेवल पे है। मतलब कि वो सेपरेटेड है, और किस हिसाब से सेपरेटेड है? अलग अलग ग्रेड पे सेपरेटेड है। एक ग्रेड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ पे, इस हिसाब से सेपरेटेड है। तो मतलब कि इसका जो लेवल है वो अलग अलग लेवल पे है। तो अगर हमने इंटरसेक्शन एट ग्रेड में क्या देखा था, अगर सेम लेवल पे 3 या 4 अप्रोचेस ऑफ रोडवे कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको मैं इंटरसेक्शन एट ग्रेड बोलूंगा। बट ये अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस मर्ज नहीं हो रहे, 3 या 4 एक ही लेवल पे और अलग अलग लेवल पे है, तो अलग अलग ग्रेड पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेड सेपरेटेड। ठीक है, हमने कहीं बार अंडर पास और ओवर पास भी देखा है, ओवर ब्रिज भी देखा है, तो वो सब टाइप है ग्रेड सेपरेटर का, जिसे हम इंटरचेंज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि इंटरचेंज इज अ सिस्टम where traffic between two or more roadway flow at a different level in the grade separated junction। तो यहाँ पे जो अलग अलग लेवल है ग्रेड सेपरेटेड जंक्शन के, अलग अलग लेवल पे हमारा ट्रैफिक फ्लो चलता है। दूसरा कि कॉमन टाइप के हमको इंटरचेंज या ग्रेड सेपरेटर हमको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से मोस्टली है ड्रमटेक इंटरचेंज, डायमंड इंटरचेंज और फ्लावर लीफ इंटरचेंज। ये 3 इंटरचेंज है, वो बहुत ही कॉमन टाइप के इंटरचेंज है जो हम अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स है इंटरचेंजेस के। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इमेज देख सकते हैं ग्रेड सेपरेटेड की। तो यहाँ से जो हमारा हाईवे है और ये ऊपर वाला हाईवे है, तो ये टोटली अंडर पास है, ये ओवर पास है। ठीक है, ये ओवर पास है, यहाँ पे ओवर पास है, यहाँ पे अंडर पास है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं ओवर पास जो मैंने यहाँ पे चारों इमेज दिखाई है। उसके अलावा बहुत सारे अंडर पास भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं वो ग्रेड सेपरेटेड, ये जो इमेज है सब वो ग्रेड सेपरेटेड की इमेज मैंने यहाँ पे रखी हुई है, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक, सो दोस्तों, बात करें ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के बारे में, तो हमने जैसे कि थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझी, उसके बारे में डेफिनेशन थोड़ा समझी, फिर भी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के बारे में। तो बेसिकली इन अ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन द इंटरसेक्टिंग रोडवे आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट एलिवेशन। कहाँ पे होता है? अलग अलग एलिवेशन पे होता है, टू अलाउ इंटरप्रेट ट्रैफिक मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग एलिवेशन पे हमारा जो रोडवे होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो इंटरप्टेड नहीं होगा। तो ये बेहतर एडवांटेज है। दूसरी चीज, द ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन आर क्लासिफाइड एज ओवरपास और अंडरपास। हम ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन को बेसिकली हम किस हिसाब से रनिंग लाइफ में हम ऐसा बोलते हैं कि ओवरपास है या तो अंडरपास है। दूसरी चीज, when the major highway is taken over the road of lesser importance, it is called overpass। ओवरपास किसे बोलेंगे? कि कोई मेजर हाईवे है, उसके ऊपर से हमने कोई हाईवे रोडवे बनाया है। ठीक है, तो उसको मैं ओवरपास बोलूँगा। और दूसरा सिमिलरली उसके opposite एक definition है, if the major highway is taken by depressing it below the ground level to cross another road of less importance by means of underbridge, it's known as underpass। तो यहाँ पे हम underpass और overpass क्या है उसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं।
ग्रेड सेपरेटेड क्या है, तो अलग अलग एलिवेशन पे हमको रोडवे मिलते हैं, अलग अलग इंटरसेक्टिंग रोडवे मिलते हैं जो अलग अलग एलिवेशन पे हैं, ठीक है, जो जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में कोई इंटरप्शन नहीं होता है, तो वो अनइंटरप्टेड है टोटली। तो इन सब चीज़ों को मैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन बोल सकता हूँ। तो जैसे कि an intersection layout with a permit crossing maneuver at different level is also known as grade separation. It's further classified, हमने जैसे आगे क्लासिफिकेशन किया अंडर पास और ओवर पास, उसके अलावा मैंने आगे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरचेंजेस बताए। तो यहाँ पे अगर हम टोटली क्लासीफाई करें तो कौन कौन से ग्रेड सेपरेटेड और इंटरचेंज है, तो उसके टाइप से डिफरेंस है। उसमें अंडर पास, ओवर पास, जो हमने इमेज में देखा आगे, ट्रम्पेट इंटरचेंज, डायमंड इंटरचेंज, क्लवर लीफ इंटरचेंज। तो यहाँ पे है, अगर ऐसी सबसे पैटर्न में है तो वो ट्रम्पेट इंटरचेंज है। इसी सबसे पैटर्न में हाईवे है हमारा, ठीक है, और इसी सबसे पैटर्न में इंटरसेक्शन है हमारे सब, तो ये है डायमंड इंटरचेंज। और अगर इसकी ऐसे लीफ पैटर्न में है तो उसको मैं क्लवर लीफ इंटरचेंज बोलूँगा। तो ये तीन मेजर जो कॉमनली यूज होते हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरचेंज है। उसके अलावा पार्शियली क्लवर लीफ इंटरचेंज, डायरेक्शनल इंटरचेंज और ट्रीज रोटरी इंटरचेंज भी हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप है ग्रेड सेपरेटेड और इंटरचेंजेस के। दोस्तों, तो जैसे मैंने आगे डिस्कस किया अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में, तो उसके बारे में हम बारी बारी देख लेते हैं और किस हिसाब से इंटरचेंज होते हैं ये हम कोई इमेज के साथ समझ लेते हैं। हमने ऑलरेडी हमारा जो ट्रैफिक रेगुलेशन वाला चैप्टर था उसमें सबके बारे में डिस्कस किया था और थोड़ा शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके साथ साथ कुछ इमेज भी देख लेते हैं, जिसके थ्रू आपको जितने भी इंटरसेक्शन है और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है वो समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे ट्रम्पेट इंटरसेक्शन या तो ट्रम्पेट इंटरचेंज की बात करें, तो अगर कोई भी इंटरचेंज ऐसी कंडीशन में है तो इसको मैं ट्रम्पेट इंटरचेंज बोलूँगा। इसका मेजर एक जो अलग पैटर्न है वो ये है कि इसका जो मेजर रोड है जो कनेक्ट होता है वो एक पॉइंट पे डेड एंड आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ तक जाना है और उसको आपको दूसरे रोड से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से दोनों साइड से कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको वहाँ वहीं से टर्न लेके आप मूव करके पूरा यहाँ से टर्न लेके यही पैटर्न में आगे निकल सकते हो। तो ये एक सेपरेटेड दिया है कि हमारा जो मेजर रोडवे है नीचे, उसके अलावा थोड़ा डिप्रेसिंग रोडवे है, वो यहाँ पे थोड़ा सेपरेटेड कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो इसको मैं ट्रम्पेट इंटरसेक्शन बोलूँगा, ठीक है। दूसरा है हमारा मेरा डायमंड इंटरचेंज। डायमंड इंटरचेंज मतलब कि उसकी जो यहाँ पे इमेज दी गई है उसकी जो पैटर्न है उस वो टोटली हमारा जो डायमंड का शेप होता है उसके वो शेप में हमको दिखाई देगी एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मेजर आए हैं, उसके ऊपर दो या तीन चार कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं इंटरचेंज बोलूँगा। ये इंटरचेंज का मेजर पर्पज है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है अलग अलग पैटर्न में, अगर यहाँ पे मैं एट ग्रेड इंटरसेक्शन पे दे दूँ तो हमारा यहाँ पे जो ट्रैफिक होने वाला है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट चांसेस बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पे मैं अलग अलग ग्रेड पे अगर ट्रैफिक दे दूँ तो ट्रैफिक अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो सकता है और इजीली मूव कर सकता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो है वो है ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंज के साथ साथ मैंने यहाँ पे डायमंड इंटरचेंज के बारे में दिखाया है। तो ये इसकी इमेज है और ये इसका स्केमेटिक डायग्राम है। अगर जीटीयू एग्जामिनेशन में डायमंड इंटरचेंज पे शॉर्ट नोट आपको लिखनी है तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। और जैसे हमने ट्रैफिक रेगुलेशन वाले चैप्टर में थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझाई थी उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना होगा। दूसरी बात करें तो क्लवर लीफ इंटरचेंज। क्लवर लीफ इंटरचेंज यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि वो टोटली जो लीफ होता है उसकी पैटर्न में ये जो कंस्ट्रक्शन होता है हाईवे पे होता है जहाँ पे अलग अलग ग्रेड पे हमको रोडवे दिखाई देते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रोडवे दिखाई देते हैं, जो आप सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो और ट्रैफिक मूवमेंट इजीली होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कीमेटिक डायग्राम भी देख सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आपको कोई भी मूवमेंट हो तो आप इसी सब से मूव करके अपना डायरेक्शन और लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो क्लवर लीफ इंटरचेंज है, जो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि बहुत सारे इंटरचेंज है, डायमंड इंटरचेंज है, क्लवर लीफ इंटरचेंज है, ठीक है, और ट्रम्पेट इंटरचेंज है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरचेंज है। इसके बारे में
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स भी जीटीयू एग्जामिनेशन इन तीनों के बारे में आ सकती है, और इसके स्कीमेटिक डायग्राम भी यहाँ पे मैंने दिए हैं, वो आप ड्रॉ करके समझा सकते हो। ठीक है। दूसरी बात करें तो कि एडवांटेज क्या है ग्रेड सेपरेशन के, तो बहुत सारे एडवांटेज है कि उसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। उसमें से पहला पॉइंट है, इट अवॉइड नेसेसिटी ऑफ स्टॉपिंग। अगर मैं कोई जगह पे ग्रेड सेपरेटर दे सकता हूँ तो वहाँ पे अ, जो अननेसेसरी जो स्टॉपिंग होता है व्हीकल का वो रुक जाएगा। ठीक है, तो उसको हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अवॉइड एक्सीडेंट एट इंटरसेक्शन। जो हम सबको पता है कि इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे ओवरब्रिज देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट रेट को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, और यहाँ पे वो फुलफिल होता है। देयर इज अ इंक्रीज सेफ्टी और टर्निंग ट्रैफिक। अगर आप ट्रैफिक में टर्न कर रहे हो, अपना व्हीकल मूव कर रहे हो, ट्रैफिक सेफ्टी इंक्रीज होगी। तो there is overall increase in a comfort and convenience to the motorist and saving in the travel time। अगर कोई भी मोटरिस्ट है उसका ट्रैवल टाइम भी सेव होता है, कंफर्ट भी रहता है, और मतलब ओवरऑल कंफर्ट लेवल में और कन्वीनियंसी में ये सब चीज़ें एज अ रोड यूज़र इंक्रीज होती है। ठीक है। एंड लास्ट, इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर एक्सप्रेस वे। हम सबको पता है कि एक्सप्रेस वे है जहाँ पे ओवरऑल हमारी जो डिज़ाइन स्पीड होती है हाईवे की वो ज़्यादा होती है, उसकी वजह से व्हीकल स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अननेसेसरी स्टॉपिंग नहीं कर सकते, तो ये चीज़ टोटली अवॉइड हो जाती है। तो आपको वहाँ पे अगर स्टॉप नहीं करना है, इंटरसेक्शन में स्टॉप नहीं करना है, तो वहाँ पे अगर इंटरचेंज दिया हुआ है तो आप अपने व्हीकल की स्पीड कम किए बिना आप वो इंटरसेक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। तो यह थिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूजफुल है, इसकी वजह से हम इंटरसेक्शन और ग्रेड सेपरेटर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं। तो एडवर्टाइज एडवर्टाइज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है ग्रेड सेपरेशन के। तो वो क्या है कि पहला तो वो इकोनॉमिकली देखा जाए तो बेसिकली इंटरसेक्शन एट ग्रेड की कंपेयर टू ये थोड़ा वेरी कॉस्टली है। ठीक है, और दूसरा, वेर देर इज अ लिमिटेड राइट ऑफ वे लाइक ऑफ बिल्ट अप और अर्बन एरिया, और वेर टोपोग्राफी इज फेवरेबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेड सेपरेशन इज कॉस्टली, डिफिकल्ट एंड अनडिजायरेबल। हम सबको पता है कि कोई ऐसी टोपोग्राफी में अलग अलग ट्राइटेन पे हम हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लिमिटेड राइट ऑफ पे है हमारे पास, प्रॉपर राइट ऑफ पे नहीं है, तो हम मेजर रोड को ना लेंथ नहीं दे सकते थे। ऐसी कंडीशन में जिसको और टोपोग्राफी जो है वो हिली रीजन पे है, तो वो टोपोग्राफी हाई होगी, तो उसकी वजह से वो भी अनफेवरेबल है। ठीक है, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा ग्रेड सेपरेशन का, वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये चीज़ें टोटली अनडिजायरेबल हो जाएगी। तो ये दो मेजर डिसएडवांटेज है किसके, ग्रेड सेपरेशन के, या तो ग्रेड सेपरेटेड एंड इंटरचेंजेस जो हमने डिस्कस किया है। सो उसको फिर से हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग टाइप्स के हिसाब से। तो हमने ऑलरेडी यहाँ आगे भी डिस्कस कर दिया इंटरसेक्शन के बारे में कि ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विदाउट इंटरचेंज, grade separated intersection with interchange, or depending upon number of legs it intersection serves the classifies it। इन तीनों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं विदाउट इंटरचेंज, विथ इंटरचेंज और नंबर ऑफ लेग के हिसाब से। तो आगे हमने देखा जब इंटरसेक्शन में हमने टी सेक्शन, वाई सेक्शन इंटरसेक्शन देखा और पार्शियली रोटरी इंटरसेक्शन देखा। सिमिलरली इंटरचेंज भी वही होते हैं, थ्री लेग इंटरचेंज है तो वहाँ पे तीन हाईवे वहाँ पे एक्चुअली मीट होते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि वो ग्रेड सेपरेटली मीट होते हैं। दूसरा कि फोर लेग इंटरचेंज है, फोर लेग इंटरचेंज है तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी आगे देखा कि डायमंड इंटरचेंज है, क्लवर लीफ है कि जहाँ पे चार हाईवे या चार रोडवे है तो वो वहाँ पे मर्ज हो रहे हैं या तो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो डायमंड, क्लवर लीफ, रोटरी और डायरेक्शनल इंटरचेंज है वो फोर लेग इंटरचेंज है, और मल्टी लेग इंटरचेंज है जिसको हम रोटरी इंटरचेंज बोलते हैं और राउंड अबाउट भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही यूनिक और कॉस्टली भी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने डायमंड, फ्लावर और रोटरी इंटरचेंज के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दिया है। ठीक है,
तो रोटरी इंटरचेंज के बारे में बात करें तो ये अगर नंबर ऑफ मल्टी लेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है तो उसको सेपरेट करना है तो उसको यहाँ पे आप रोटरी इंटरचेंज दे सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोटरी इंटरचेंज का स्कीमेटिक डायग्राम। तो यहाँ पे आपको पता है कि नंबर ऑफ मर्जिंग कोई एक ही इंटरसेक्शन पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मर्जिंग आ रहा है, तो उसको इन सब पैटर्न में आपको रोटरी इंटरचेंज प्रोवाइड कर सकते हो। Rotary interchange basically क्या है कि this type of design is particularly suitable where the number of roads intersect at the interchange and the sufficient land is available। कि जहाँ पे आपको प्रॉपर लैंड अवेलेबल है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ही अप्लीकेबल है कि जहाँ पे ये डिजाइन पर्टिकुलरली वहीं पे सुटेबल है कि वहाँ पे नंबर ऑफ रोड है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऐसा रोटरी इंटरचेंज दे देंगे जिसको हम राउंड अबाउट भी बोल सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर हम डिजाइन करके पैटर्न देख के हम उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसको ध्यान में रख के हम राउंड राउंड अबाउट को डिजाइन कर सकते हैं। पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो हम ध्यान में रखेंगे। वो क्या है कि इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक लाइक एल्ड एंटायर requires that a driver to enter roundabout must wait for a cab। तो कुछ गैप में ड्राइवर को एंटर होना पड़ेगा राउंड अबाउट में, ठीक है। कि अगर आप सडनली हायर स्पीड पे सडनली राउंड अबाउट पे एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक कुछ वेस्टिंग गैप पे आपको एंटर होना पड़ेगा। दूसरा कि ट्रैफिक आइसलैंड दैट सेपरेटेड द एंटायर्स ऑफ द राउंड अबाउट फ्रॉम द एक्सिस। ट्रैफिक आइसलैंड है वो टोटली राउंड अबाउट को सेपरेट कर देगा। हम राउंड अबाउट की इमेज देख के आगे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। दूसरा है डिजाइनेटेड क्रॉसिंग एरिया फॉर पेडेस्ट्रियन। तो राउंड अबाउट में पेडेस्ट्रियन के लिए हम डिजाइनेटेड क्रॉसिंग एरिया भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। और डिजाइनेटेड स्पीड ऑफ 35 to 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो चीज़ें कंपलसरी है राउंड अबाउट में कि एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए क्रॉसिंग देना जरूरी है, दूसरा कि उसकी जो स्पीड है वो कंपलसरी 35 to 40 किलोमीटर पर आवर पर ही डिजाइन होनी चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है उसको ध्यान में रख के राउंड अबाउट का डिजाइन होता है और जिसको हम मोटरी डिजाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी एग्जामिनेशन में राउंड अबाउट के बारे में शॉर्ट नोट आई तो आप ये सब देख सकते हैं। कुछ स्कीमेटिक डायग्राम भी है वो आप ड्रॉ करके आप समझा सकते हो। यहाँ पे कुछ बेनिफिट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है इमेज वो राउंड अबाउट की इमेज है। तो वो टोटली यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सर्कल है, ठीक है। और यहाँ से अलग अलग लेग्स के हिसाब से यहाँ पे मर्जिंग होता है। तो मल्टीपल मर्जिंग के हिसाब से यहाँ पे राउंड अबाउट देना पड़े। तो यहाँ पे देखो ये सब है जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो पेडेस्ट्रियन के है तो कंपलसरी है, ठीक है। उसके अलावा आइसलैंड के हिसाब से यहाँ पे कुछ गैप में रखा गया है। तो आप जब एंटर करोगे तो कुछ स्पीड गैप के थ्रू एंटर करोगे और आपकी स्पीड 35 to 40 किलोमीटर जितनी रहेगी। तो ये राउंड अबाउट है उसको ध्यान में रख के ये सब इंटरचेंज का आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ है बेनिफिट ऑफ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट के बहुत सारे बेनिफिट है। क्या है, राउंड अबाउट कैन हैंडल ट्रैफिक मोर एफिशिएंटली देन अ ट्रेडिशनल इंटरसेक्शन। तो जो बेसिक कॉमन टाइप के इंटरसेक्शन है उसको उसके कंपेयर टू राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। दूसरा कि मोर व्हीकल कैन मूव विथ लेस डिले। कि हम विदाउट डिले हम नंबर ऑफ व्हीकल वहाँ पे मूव कर सकते हैं। द वन वे ट्रैफिक डिजाइन फॉर अ राउंड अबाउट मेक इट इजियर फॉर अ लार्ज व्हीकल टू टर्न। हम सबको पता है कि अगर यहाँ पे वन वे यहाँ पे आप देख सकते हो तो अगर वन वे ट्रैफिक यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, तो वो बहुत ही ईजियर रहेगा कंपेयर टू अदर, मच सेफर देन अदर इंटरसेक्शन। जो अदर इंटरसेक्शन है जो एलिवेटेड होते हैं सेपरेटेड होते हैं उसके कंपेयर में ये जो है राउंड अबाउट या रोटर इंटरचेंज है वो बहुत ही सेफर होता है। तो इसको हम रोटर इंटरचेंज भी बोल सकते हैं। Less servers, less servers race at a lower speed are even more important to older drivers than its drivers in other age groups. And other even is pedestrian can find that a crossing and a roundabout is also safer। यहाँ पे क्या है कि ड्राइवर के लिए भी कुछ सेफ्टी दी गई है कि ओल्डर ड्राइवर और कुछ एज ग्रुप के लिए भी ड्राइवर यहाँ पे लोअर स्पीड पे चला सकते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे सेफ रहेगा। दूसरा पेडेस्ट्रियन के लिए भी पॉइंट दिया गया है तो जिसकी वजह से आप इजीली क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब
बहुत ही बेनिफिट है राउंड अबाउट के, जो अच्छी तरह से ट्रैफिक को हैंडल करता है और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो राउंड अबाउट अभी मॉडर्न जो पैटर्न्स है उन सब में बहुत ही अच्छा है। सो दोस्तों, आज हम मैं ग्रेड सेपरेटेड, ये ग्रेड सेपरेटेड है और दूसरा है इंटरचेंज। तो बहुत सारे इंटरचेंजेस हैं, जैसे कि क्लवर लिप्स है, डायमंड है, ठीक है, और ट्रम्पेट इंटरचेंजेस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रैफिक जियोमेट्री है उसके आगे के 2 लेक्चर में हम इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।